Hey students, today we will discuss about subsidiary functions, facilities provided by bank and the last topic of this chapter e-banking. So continue watch this video. Exercise is also given in this video. You have to write down in your notebook. So maintain your notebook. This is your important topic. Watch this video. Thank you so much. सब्सिडरी फंक्शंस ऑफ बैंक यानी कि ऐसे काम जो बैंक दूसरे काम करती है। प्राइमरी फंक्शंस हमने देख लिए, उस सिवा के जो काम है वो, जैसे कि टू लुक आफ्टर द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द कस्टमर, यानी कस्टमर्स के डिपॉजिटर होते हैं, बोरोवर्स होते हैं, तो वो कस्टमर्स के जो दूसरे कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसका लुक आफ्टर करना, उसको देख रेख रखना, राइट। रिटर्न चेक ओके बिहाफ ऑफ किसी को देना, पेमेंट करना, उसका रिकॉर्ड रखना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ़ोन बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, ट्रांसफ़र, EMI, ये सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करना, दैट इज़ अ बैंक सब्सिडरी फंक्शन। सेकंड, टू डू ट्रांजेक्शन्स एसोसिएटेड विथ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, आउट ऑफ कंट्री के अंदर ज़्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं तो वहाँ की करेंसी ऑब्वियसली अलग होती है, यहाँ की अलग होती है। तो रुपीज़ को किसी भी कंट्री के अंदर करेंसी के अंदर हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे इजीली, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज भी बैंक देख लेती है। थर्ड, टू इशू लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट बनाना, यानी आपका जो भी बैंक का कस्टमर है उस कस्टमर का लेटर ऑफ क्रेडिट कौन बनाएगा? दैट इज बैंक। द बैंक एंश्योर्स द पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट एट अ सर्टेन टाइम बाय द पर्सन मेंशन इन द लेटर। जिसका भी नाम होगा लेटर के अंदर, उसके बिहाफ ऑफ उसको पैसे जो भी पेमेंट करने वो पेमेंट हो जाएंगे, दैट इज़ ओके। किसी भी अकाउंट के अंदर जिस अकाउंट में है उस अकाउंट में आपके पैसे पेड हो जाएंगे, दैट इज़ लेटर ऑफ क्रेडिट। फोर्थ, टू इश्यू ट्रैवलर्स चेक। व्हाट इज ट्रैवलर्स चेक? यानी कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो किसी कंट्री के अंदर या इंडिया के अंदर किसी स्टेट के अंदर, तो वहाँ पर आपको पैसे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ट्रैवलर चेक बना लो और किसी भी बैंक में आप वो चेक इश्यू कर सकते हो। प्रीवियस टॉपिक था हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट। सिंपल एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। लेटर ऑफ क्रेडिट यानी किसी व्यक्ति को आपको पेमेंट करना है, तो उस फिक्स्ड अमाउंट और फिक्स टाइम के अंदर वो पैसे बैंक थ्रू पेमेंट होगी, तो गारंटी रहेगी बैंक की। तो बैंक एक लेटर लिख देता है जिसके अंदर नाम लिखा होता है, ओके, पर्सन का मेंशन किया होता है, अमाउंट मेंशन की होती है, डेट मेंशन की होती है, और उसी वक्त ट्रस्ट वर्थी, यस, यानी आपको ट्रस्ट रहेगा, लेकिन बैंक उसके फॉर्म में कमीशन लेगा। ओके। नेक्स्ट, सर्विस ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, किसी बैंक को पैसे की ज़रूरत है, किसी व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत है, तो बैंक एक डिमांड ड्राफ्ट लिखेगी जिसमें आपका नाम लिखा होगा, अमाउंट लिखी होगी और पैसे यानी ऑर्डर लिखा होगा। आपको वो किसी भी ब्रांच के अंदर जाना है और उस डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पैसों बैंक में से इश्यू करने हैं, दैट इज डिमांड ड्राफ्ट। पे ऑर्डर, इसको पे ऑर्डर भी बोलते हैं। इफ़ द बैंक इश्यूज सच ड्राफ्ट विच कैन बी इनकेस्ड इन इट्स ओन सिटी, देन इज कॉल्ड पे ऑर्डर, यानी पैसे का ऑर्डर मिला है। थर्ड, सिक्स नंबर, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्रेडिट ऑफ अ पर्सन एसोसिएटेड विद द बैंक। बैंक के साथ जो पर्सन एसोसिएटेड है, यानी बैंक का डिपॉजिटर, विद्रोह यानी कस्टमर, तो कस्टमर की सारी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उसके ट्रांजेक्शन्स कितने हैं। अगर किसी को लोन प्रोवाइड करनी है तो ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन मांगेगा, तो इन्फॉर्मेशन कौन देगी? दैट इज़ बैंक। अगर सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट लेना है तो बैंक देगा कि इनके अकाउंट में कुछ नहीं है, ये सॉल्वेंट है। तो ये सारी चीज़ें बैंक थ्रू होती है, दैट इज़ बैंक एक प्रोवाइडर है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड क्रेडिट ऑफ अ पर्सन। नंबर 7, टू प्रोवाइड सर्विसेज एज एन अंडरराइटर। When a company comes to the market for the collection of capital, it always has a fear whether it will be amount for the issue get or not. The company finds difficulties to run the business if does not get the minimum amount. At this time, the bank ensures full of minimum amount subscription. यानी कुछ बैंक फैसिलिटी देती है बिजनेसमैन को बिजनेस रन करने के लिए, दैट इज़ योर ओके थिंग। 8, टू प्रोवाइड अदर रिलेटेड सर्विसेज लाइक ATM, डीमेट, सेफ डिपॉजिट वॉट। ATM यानी आपको पता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी किसी की भी वक्त आपके पास पैसे की ज़रूरत है, आपके पास अगर डेबिट कार्ड है, ATM कार्ड है, तो उसको आपको मशीन में जाकर आप पैसे ऑटोमेटिकली निकाल सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। डीमेट अकाउंट, यानी ये अकाउंट भी बहुत ज़रूरी है अगर शेयर मार्केट में आप इंटरेस्टेड हो। सेफ डिपॉजिट वॉल्ट, अगर आपको पैसे, गोल्ड या कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जमा करने हैं तो वो भी सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में आप करवा सकते हो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। कितने कितने टाइप के बैंक अकाउंट ओपन होते हैं बैंक के अंदर, वो हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। फर्स्ट, KYC, एक मीनिंग दिया है नो योर कस्टमर बेस्ट। ओके,
KYC आपको करना पड़ेगा। अगर आप पेटीएम भी यूज़ कर रहे हो तो आपको KYC करना पड़ेगा। दैट इज़ RBI का ये सेंट्रल बैंक का रूल है फॉर सेविंग अकाउंट। Simple and short definition of saving account is a fixed rate of interest is paid in this account and the depositor deposit the monthly amount in this account। द बैंक उसको प्रोवाइड करेगी अलग अलग चेक फैसिलिटी, पासबुक, ATM कार्ड, ये सारी चीज़ें। डेट इज़ योर सिंपल सेविंग्स अकाउंट। इनके अंदर जो ट्रांजेक्शन है वो लिमिटेड है, मिनिमम है, ओके, और अमाउंट भी मिनिमम रहेगी। सेकंड, करंट अकाउंट फॉर बिजनेसमैन। बिजनेस पर्पस के लिए अगर कोई अकाउंट ओपन कर रहा है, दैट इज़ करंट अकाउंट। वो बहुत सारी फैसिलिटी देता है, लेकिन उसके अंदर अमाउंट के साथ साथ बैंक इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। हाँ, सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट पे होता है, बैंक हमें इंटरेस्ट देती है, लेकिन करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट पे नहीं होता। नो इंटरेस्ट इज़ प्रोवाइडेड इन दिस करंट अकाउंट। बैंक फैसिलिटी क्या देगा, तो आपके अकाउंट में जितने पैसे उससे आप ज़्यादा विथड्रॉ कर सकते हो, दैट इज़ ओवरड्राफ्ट। Recurring account. This is the account which is open for the savings point of view in which the compulsory deposit certain amount every month। आप हर महीने पैसे जमा करोगे और मैच्योरिटी दे 10 साल, 20 साल, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स के बाद आपका अकाउंट जब मैच्योर हो जाएगा तब आपको इंटरेस्ट के साथ आपकी अमाउंट मिल जाएगी। दैट इज योर रिकरिंग अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट, FD, सभी को पता है। आपके पास ऐसे पैसे पड़े हैं जिसका कोई काम नहीं है, तो आप उनको FD करवा सकते हो। FD वर्ड ज़्यादा यूज होता है। फिक्स डिपॉजिट, सर्टेन अमाउंट्स इज फिक्स्ड डिपॉजिट इन द बैंक, और उसका इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा होता है, लाइक 7%, 8%, 9%, 10%, जैसी जैसी बैंक वैसा इंटरेस्ट। तो ये है फिक्स डिपॉजिट। मीन्स द सोर्स ऑफ द मनी विच कैन बी यूज्ड बाय द बैंक फॉर द फिक्स टर्म। फिक्स टर्म के लिए यूज़ करती है बैंक, और उसका आपका पैसे भी, इंटरेस्ट भी देती है। न्यू टॉपिक, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक। कौन से सर्विसेज है जो बैंक प्रोवाइड करता है, लाइक ड्राफ्ट्स, RTGS, नेफ्ट, चेक, ट्रैवलर चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एनीथिंग। फर्स्ट इश्यू ड्राफ्ट, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके। ड्राफ्ट्स मीन्स अ चेक रिटन बाय अ बैंक एक्सप्रेसिंग अंडर द ब्रांच। किसी और ब्रांच को एड्रेस करता है, किस पर्सन को आपको इतने पैसे पे करने हैं, दैट इज योर ड्राफ्ट। व्हेन अ पर्सन वांट्स टू सेंड टू अनदर पर्सन, पैसे भेजना चाहते हो आप किसी पर्सन को, ही गोज टू द बैंक, पेज मनी एंड द कमीशन टू बी पेड टू द बैंक, इशूइंग द ड्राफ्ट एंड रिक्वेस्ट टू द बैंक टू इशू द ड्राफ्ट। तो ये है आपका ड्राफ्ट। तो ये ड्राफ्ट फैसिलिटी भी कौन देता है? यस, बैंक। अकाउंट पे ही चेक होते हैं कभी कभार, डायरेक्ट अकाउंट में आप ये ट्रांजेक्शन करते हो, तो ये भी ड्राफ्ट ही है, वन टाइप ऑफ ड्राफ्ट फॉर बैंक। तो ये फैसिलिटी भी है। सेकंड फैसिलिटी है बैंकर्स चेक, पे ऑर्डर जिसे बोलते हैं, यानी बैंक का चेक। Banker's check is a facility similar to the draft. The check issued by the bank against the payment accepted by the bank is called pay order. Okay, जिसको पे ऑर्डर बोलते हैं। पे ऑर्डर कैन बी एनकेस्ड ओनली इन द सेम सिटी। अगर भरूच का ही है तो भरूच में होगा, दैट इज पे ऑर्डर। नेक्स्ट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, RTGS। इलेक्ट्रॉनिक फंड आपको ट्रांसफर करना है, डायरेक्ट किसी के अकाउंट में डालना है, RTGS। When RTGS member bank transfers money to any other RTGS bank members anywhere in India, this method is called RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसके लिए आपको बैंक का IFSC कोड चाहिए, जो डिजिटल अल्फ़ा न्यूमरिक नंबर में होता है। तीन चीज़ें वहाँ पर होती है। 11 नंबर का होता है आपका IFSC कोड। IDBI, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, हैदराबाद के अंदर ये सारे बनते हैं। RTGS मेथड ट्रांसफ़र मनी के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है इन द सेटलमेंट, यानी किसी का आप सेटलमेंट करना है, पेमेंट करना है, तो ऑटोमेटिकली ऑनलाइन बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप 2 लाख रुपीज़ तक RTGS कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपीज़, और मोर इज ट्रांसफर थ्रू RTGS, ज़्यादा भी कर सकते हो, और कमीशन चार्ज होगा। नेक्स्ट, NEFT, नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ऑटोमेटिक शब्द पे से समझ जाओगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र करना है, ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र करना है थ्रू अदर बैंक, दैट इज नेफ्ट, NEFT। इट इज़ अ टाइप ऑफ अ पेमेंट जस्ट लाइक RTGS, सेम ही है। जस्ट इसके अंदर क्या है, मैक्सिमम अमाउंट आपकी हो सकती है 2 लाख रुपीज़, उससे ज़्यादा नहीं। और हाँ, विदिन 2 days, दैट मीन्स 48 आवर्स के अंदर आपके पैसे दूसरे के अकाउंट में, यानी रिसीवर्स के अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, सॉरी। सो दैट दिट इज DNS, डिफरेंट नेट सेटलमेंट इसे बोल सकते हैं। IFSC कोड क्या है? ऑल नेफ्ट मेंबर बुक्स एंड आइडेंटिफिकेशन थ्रू IFSC कोड, यानी हर ब्रांच का, हर बैंक का अलग अलग IFSC कोड होता है।
जो न्यूमेरिकल भी होता है, अल्फ़ाबेटिकल होता है, 11 डिजिट होता है जिसके अंदर अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशंस होता है। दैट इज़ योर IFSC कोड। तो नेफ्ट थ्रू 50,000 अगर आपने भेजे किसी ब्रांच के अंदर तो उस ब्रांच का IFSC कोड इज़ कंपलसरी। नेक्स्ट सर्विस है बैंक ओवरड्राफ्ट, BOD। ये करंट अकाउंट जो होल्डर होता है यानी बिजनेसमैन, कोई बिजनेस फर्म, तो उस फर्म का ओनर अपने अकाउंट में जितने पैसे हैं उससे ज़्यादा लेने की उसके पास फैसिलिटी है। यानी अकाउंट में जितने पैसे उससे ज़्यादा वो विड्रॉ कर सकते हैं। दैट इज़ बैंक ओवरड्राफ्ट। यानी ओवर, आपके अकाउंट से ज़्यादा पैसे भी ले सकते हैं आप। दैट इज़ बैंक ओवरड्राफ्ट। उसकी लिमिट बैंक तय करता है, फिक्स करता है, और उसकी गारंटी के ऊपर उसको पैसे मिलते हैं और फ्यूचर में उसको उसके पैसे विथ इंटरेस्ट पे करने होते हैं। दैट इज़ बैंक ओवरड्राफ्ट। Cash credit, the loan provided to the businessman for the growth and development of his business, considering the stock and due collection of money, is called cash credit. In this kind of loan, the stock of goods remains under the hypothecation of the bank. That is hypothecation of a bank. The rate of interest is paid by the business units according to the amount and paid that used for loan as decided earlier. यानी कि आपको लोन और ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना है। It's one type of loan. Second loan. The main function of a bank is to receive deposits and provide loans. आपको पता है लोन क्या है? अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, borrowed money from bank, that is loan. और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कंपलसरी पे करना पड़ेगा, लाइक हाउस लोन, व्हीकल लोन, जो वो चाहिए वैसे लोन आपको मिल सकती है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ई बैंकिंग, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग. Electronic banking means in the kind of banking transactions are done with the help of electronic media instead of physical method. यानी कि जो पुरानी हो गई है उसको छोड़ दो, नई आई है उसको ले लो. That means technological electronic media like mobile phones, tablets, laptop, computer, that is e-banking. Traditional process क्या थी? The transaction of bank were done traditionally and the ledgers were maintained for entries of the books. आपने देखी होगी बहुत बड़े बड़े बुक्स लेके बैठते थे, एंट्री लगते थे. लेकिन यहाँ पर अब नेक्स्ट है कनेक्टिंग कंप्यूटर्स टू नेटवर्क, यानी कंप्यूटर के ऊपर एंट्री हो रही है थ्रू इंटरनेट, और उसका जो सर्वर है दैट इज सर्वर. और ये सर्वर क्या है? तो ये सर्वर यही है जो अलग अलग कंप्यूटर्स को एक अपनी मेन ब्रांच से कनेक्ट करता है. दैट इज द सर्वर. यूज ऑफ इंटरनेट, yes, it is compulsory. Bank computers were connected through the internet, as a result of which banking process become very easy and speedy. The next topic of this chapter, internet, core banking and mobile. First of all, the e-banking, that means e-corner, e-gallery, right? First the financial transaction and second non-financial transaction. First financial transaction. Here the bank account holder uses the deposit, savings, right? Which will the transaction will be in financial nature. This transaction is called the financial transaction of the other bank account holder. Payments like telephone bill, tax bill or other payments are included. Second, non-financial transaction, like transaction which is included but not in financial mode, like checkbook statements, checkbook request, passbook request, pin change, okay, stop payment request. ये सारी चीज़ें इसमें पैसे नहीं आते, इसमें क्या आती है? प्रोसीजर आती है, दैट इज नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स. अब यहाँ पर मेन जो है दैट इज द फॉलोइंग फंक्शंस becomes easy due to use of internet in banking, like core banking, second e-banking, and third mobile banking. First, meaning of core banking. Core banking, CORE. Core means centralized online real-time exchange. In this system, all the branches of the same bank are located in the different parts of the world. इस सिस्टम का आप सिंपली सीखो तो सारे अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, तो उस ब्रांचेस को मेन ब्रांच के कंप्यूटर के साथ कोर किया जाता है, डेट मीन्स जॉइंट किया जाता है, डेट मीन्स सेंट्रलाइज सर्वर जिसे बोलते हैं. और उस सर्वर से सारे कंप्यूटर्स जॉइंट होते हैं, सारे ट्रांजेक्शन्स, डेटा, इंफॉर्मेशन हर रोज़ वहाँ पर ट्रांजैक्ट की जाती है, वहाँ पर ट्रांसफ़र की जाती है, डेट इज़ core banking system. Second, e-banking, electronic banking. In this present time, all the banks are connected through the internet to their branches by the medium of server, internet, right? That is e-banking. वहाँ पर e-corner आपको देखा है. ATM कार्ड की बात करते हैं, ATM मशीन भी थ्रू इंटरनेट ही सभी ब्रांचेस के साथ कनेक्ट होता है और आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही करते हो बाय ATM. सो ये सारी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इन दिस 21st सेंचुरी. नेक्स्ट है मोबाइल बैंकिंग. द बैंकिंग विच इज़ थ्रू by the using mobile made is possible in this 21st century. It's electronic equipment like mobile phone, tablet, right? इसके आपको कनेक्टिविटी होगी इंटरनेट से. आप अपना लाइट बिल पे कर सकते हो, अकाउंट मैनेज कर सकते हो, गैस बिल, टैक्सेस,
ओके, एनीथिंग पेमेंट्स बाय मोबाइल, तो ये सारी चीज़ें आप मोबाइल पे से कर सकते हो। डैट इज़ मोबाइल बैंकिंग। अलग अलग लॉगिन आईडी होगी एंड पासवर्ड होगा, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। तो आप अपना एप्लीकेशन यूज़ करते हो किसी भी बैंक का और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट सर्विसेज एसोसिएट विद द बैंक, न्यू टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट, ATM, व्हाट्स द फुल फॉर्म ATM? यस, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। The full form of the service is automated teller machine. The bank account holder is given the facility. यार आप किसी भी जगह पर फंसे हुए हो, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, हर जगह ATM सेंटर्स है, तो आप उस ATM मशीन में से अपना डेबिट कार्ड लगा के अपना पिन 4 ओके नंबर्स पिन लगा के आप ऑटोमेटिकली पैसे विड्रॉ कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड, ये फैसिलिटी कुछ कुछ कस्टमर्स को देते हैं। लाइक क्रेडिट कार्ड का मीनिंग है आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं उससे ज़्यादा कि आप खरीदी कर सकते हो, और वो भी EMIs पे, ओके, जिनका पेमेंट फ्यूचर में होगा। दैट इज़ क्रेडिट कार्ड ऑन क्रेडिट। तो ये सारी चीज़ें आपकी फैसिलिटी दी है। डेबिट कार्ड यानी ATM कार्ड सेम है, आप जो भी चीज़ें खरीदना सकते हो, ऑनलाइन परचेज, पेट्रोल पंप पे आप यूज़ करना चाहते हो, किसी शॉप मॉल में यूज़ करना चाहते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में से उस थ्रू डेबिट कार्ड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो जाएगा और आपके पैसे में से बिलिंग कर देंगे, डेबिट कर देंगे। दैट इज़ द डेबिट कार्ड। दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 3. We have successfully finished this chapter. Thank you so much, and solve this exercise at home. This is your homework. Thank you so much.